जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। ईरान और इजराइल के बीच जारी सैन्य संघर्ष के वजह से उत्पन्न असुरक्षा के माहौल को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालने की प्रक्रिया शुरू की। भारतीय दूतावास ने शनिवार को इस संबंध में एक आधिकारिक जानकारी शेयर करते हुए बताया कि देश ने ऑपरेशन सिंधु के तहत अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने का काम शुरू कर दिया। इसमें ईरान की सरकार पूरा सहयोग भी कर रही है। ईरान ने भारतीयों के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया। वहीं भारत सिर्फ अपने ही लोगों के लिए नहीं बल्कि अब पड़ोसियों की भी मदद करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ईरान में भारतीय दूतावास ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि नेपाल और श्रीलंका के नागरिक भी हमारे टेलीग्राम चैनल या आपातकालीन संपर्क नंबरों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारत ने मानवीय आधार पर पड़ोसी देशों के नागरिकों की सहायता का बीड़ा भी उठाया है। इससे पहले बुधवार को भारत सरकार ने औपचारिक रूप से ऑपरेशन सिंधु की घोषणा की थी। इस अभियान का उद्देश्य उन सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना है जो वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। सब अच्छा था। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की। एम्बेसी वालों हमेशा अवेलेबल थे वहाँ पे, इंडियन एम्बेसी के मेंबर्स अवेलेबल थे। उन्होंने जल्दी से जल्दी हमें इवैक्यूएट कराया। और स्पेशली मैं तेहरान में थी तो तेहरान में ज़्यादा स्ट्राइक्स थे एंड रूफ टॉप से सब विजिबल था। तो हमें तेहरान से दूसरे स्टेट में कुंभ में ले गए एंड कुंभ से मशहद एंड मशहद से फाइनली आज इंडिया हमारी फ्लाइट थी। सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं थी बट हमारे हॉस्टल्स के ऊपर से हमें दिख रहा था कि मिसाइल्स जा रही है और कैसे उनका एयर डिफेंस सिस्टम वर्क कर रहा है, हमें सब पता चल रहा था। हमारे सामने ही अटैक हुआ था, वहाँ पे बहुत डिस्ट्रॉय भी हुआ है। बट ईरानी गवर्नमेंट भी पूरा अपना दे रही है वहाँ पे इसराइली को, उनका अटैक कर रही है वो भी अपनी तरफ से। हालात तो ख़राब हैं, काफ़ी ख़राब है। ईरान के तो बेसिकली ज़्यादा ख़राब हैं तेहरान के। इंडिया की सरकार ने हमारी बहुत हेल्प करी है। हम लोग फंसे हुए थे, हम लोग को बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत हेल्प करी है और यूपी की सरकार ने भी हेल्प कर रहे हैं, हमें अपने घर तक पहुंचवा रहे हैं। तो काफ़ी हम लोग थैंक यू करना चाहते हैं उन लोगों का। और भारतीयों को निकाला जा रहा है वहाँ से। भारतीय सरकार ने बड़ी हेल्प की, वरना मुझे आ ही नहीं पाता कि अपना मुल्क अपना ही होता है। और वहाँ हम ज़ियारत करने गए थे जो बहुत अच्छे से हो गई थी, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे हादसे हुए, हालात ऐसे हो गए। लेकिन हम इंडिया सरकार के बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं कि वो हमको वहाँ से वापस यहाँ बुलाए। और इंडियन एम्बेसी ने बहुत ही अच्छा काम किया और वहाँ से हम लोग को इस तरह से रखा कि जैसे हम लोग को ये नहीं एहसास होने दिया कि हम लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ दी वहाँ पे हम लोग को। ठीक खासा सब चल रहा था। फिर जब हम लोग वहाँ से शिफ्ट करने कुंभ गए तो कुंभ में अचानक पता लगा कि अटैक हो गया है और उसके जहाँ पे तीर्थ स्थान है उसके इर्द गिर्द जो है वो तमाम आवाज़ें आने लगी। तो हम लोग कैद में होटल में रहे। होटल से उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से शिफ्ट करके चले गए, कहाँ गए थे, मशहद चले गए। तो मशहद में रहे, वहाँ पे भी जब इस तरह का अटैक होने लगा और वो होने लगा तो हम लोग सब डर गए। होटल में थे। उसके बाद हम लोगों ने जो है भारत सरकार से संपर्क किया। भारत सरकार का इतनी तेज एक्शन हुआ जिसकी हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। उसके लिए हम आदरणीय मोदी जी और आदरणीय यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी साहब का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये व्यवस्था की। हम लोग वहाँ से सोच रहे थे कि दिल्ली में उतरेंगे तो फिर कैसे जाएंगे, क्या होंगे, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था यहाँ थी उसको हम लोग जिंदगी में भूल नहीं सकते।